हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9th का बहुपद चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चलिए बहुपद क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, बहुपद को पोलोनोमिनल्स कहते हैं। ठीक है, बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोलोनोमिनल्स। ठीक है, तो बहुपद से पहले हम लोग इसको नंबर वाइज चलेंगे और आपको समझना है। तो सबसे पहले अचर राशि को हम लोग सीख लेते हैं। अचर राशि या राशियां। अब देखिए, अचर राशियां कहते किसको हैं? वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो, मान नहीं बदलता हो। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर कौन ऐसा मान है जो कि कौन ऐसा राशि है जिसका मान नहीं बदलता है? तो आप कभी सुने हैं क्या कि 5 का मान बदल के कभी 10 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए? कभी सुने? नहीं। तो 5 जो है ये अचर राशि है। जैसे हम बात करें कि 0 का कभी मान बदलता है क्या? नहीं बदलता है। आपको हम बताएं कि 4 का मान बदलेगा, 10 का मान बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। ये 5 है तो 5 है, 0 है तो 0 है, 4 है तो 4 है, 10 है तो 10 है। ठीक है, हम बात करें -10। क्या -10 कभी अपने आप +10 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस सब का मान कभी नहीं बदलेगा। जो है तो 100% इसका वैल्यू यही होगा। ठीक है, दूसरा राशि का हम बात करते हैं। अब देखिए, इसी अचर राशि को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नॉन वेरिएबल। क्या कहते हैं? नॉन वेरिएबल, या इसी को कहते हैं कांस्टेंट। और कांस्टेंट कहने का मतलब है कि इसका मान क्या होगा? नहीं बदलेगा। दूसरा बात, चर राशि। चर राशियां, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भाई? वेरिएबल। क्या कहते हैं? चर राशि को क्या कहते हैं? वेरिएबल। और वेरिएबल का क्या होता है? मान बदलता है, मान बदलता है। आप जैसे कह सकते हैं कि कोई ऐसा वैल्यू है जिसका मान बार बार बदले। जैसे देखते होंगे नचनिया, नचनिया का हर हमेशा वेशभूषा क्या होता है? बदलते रहता है। उसी तरह चर राशि, इसका मान बदलते रहता है। नाचने चला गया तो उसको 10 रुपया 5 रुपया देता है, उसका मान क्या करता है? बदल देता है। ठीक है, तो हम बात करें चर राशि। चर राशि का उदाहरण जैसे लेंगे, आप इसको A to Z ले लीजिए भाई, ये सब अचर है, सॉरी चर है। और x का वैल्यू कभी आप 1 लेते हैं, कभी 2 ले लेते हैं, कभी 3 ले लेते हैं, नहीं, y का वैल्यू कभी 0 ले लेते हैं। तो आप देखते हैं कि इसका मान क्या होता है सर? बदलता है। तो आप याद रखिए, चर राशि किसको कहेंगे? जिसका मान नहीं बदलता हो। और चर राशि किसको कहेंगे? जिसका मान बदलता हो। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नंबर बात करेंगे। अब देखिए, इसी में हम बात करेंगे कि बहुपद क्या होता है। इसी को आपको समझना है। बहुपद, जिसको अंग्रेजी में पोलोनोमिनल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, बहुपद आप क्लास 6, 7, 8, 9 पढ़े हैं और लास्ट में जाके आप 10th में पढ़िएगा, फिर भी आपको दिक्कत होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कि बहुपद जो है क्या है, बहुपद को पहचाने। तो आप नहीं पहचान पाते हैं, 10th भी पास कर जाते हैं, फिर भी आपको दिक्कत रहिए जाता है। तो क्या करेंगे? इसको देखिए, कहते किसको हैं? कहेंगे, देखिए परिभाषा लिखते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिनके 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 घात, क्या बोले? घात मतलब पावर, घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो भाई? पूर्ण संख्या हो या होता हो, होता नहीं हो। ठीक है, बहुपद किसको कहेंगे? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके घात पूर्ण संख्या हो। यदि आप क्लास 6 में पढ़े हैं तो बीजीय व्यंजक का नाम है अलजेब्रा। ठीक है,
आप क्लास 6 में अलजेब्रा, इसी नाम से एक चैप्टर है अलजेब्रा, और उसी बीजीय व्यंजक में अलजेब्रा में यदि आपको घात दिखाई देता है तो वही घात और बीजीय व्यंजक बन जाता है आपका बहुपद। क्या बन जाता है? बहुपद। अब देखिए, इसको बीजीय व्यंजक कहने का मतलब x के साथ, मतलब x नहीं लिखते, आपको सिखाते हैं, अचर के साथ, अचर राशि के साथ यदि प्लस हो जाए, यदि माइनस आ जाए, यदि गुना आ जाए, यदि भाग आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा भैया? बहुपद, सॉरी बीजीय व्यंजक। अचर के साथ या चर के साथ, अचर या चर के साथ क्या आ जाए? प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, गुना आ जाए, भाग हो जाए, तो ये जब जुटता है तो क्या बना देता है? बीजीय व्यंजक। ठीक है, अलजेब्रा बना देता है। जैसे में हम आपको बताएं a प्लस बी आपका क्या है? a प्लस बी आप कह सकते हैं कि सर यह बीजीय व्यंजक है। हम बात करें कि भाई x प्लस 2 ये क्या है, तो कहिएगा एगो चर है, एगो अचर है, तो ये दोनों मिला तो क्या बना? बीजीय व्यंजक बन गया। क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। अब ये कहता है कि बीजीय व्यंजक में यदि घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। और आपको पता है भैया कि पूर्ण संख्या क्या होता है? हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो आप जानते हैं कि सर पूर्ण संख्या को की कहते हैं अंग्रेजी में? बताइए, होल नंबर। और जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? W से। किससे भाई? W से। जो 0 से स्टार्ट हो जाए उसको कहते हैं पूर्ण संख्या डॉट 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 इन्फिनाइट। समझ में आया? कि कहने का मतलब है कि चर पे यदि घात क्या हो जाए, चर पे यदि घात ये सब आपको दिख जाए ना, चर पे घात यदि 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 4 दिख जाए, 5 दिख जाए, तो आप कह सकते हैं वह बीजीय व्यंजक जो होगा वो क्या होगा? बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद होगा। कैसे? देखिए, हम लिखें x प्लस 4, x प्लस 4, तो x प्लस 4 पहले है क्या? तो आप बोलिएगा बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रा का रूप है, नहीं है? ठीक है। अब इसी पे हम पावर पे जाते हैं। इसका घात देखिए कुछ नहीं तो क्या भैया? 1 है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, इसमें मिल रहा है, तो बोलिएगा हाँ सर मिल रहा है, तो ये भी क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। हम बात करें x पे पावर 0 प्लस माइनस 4, आप बताइए कि 0 पावर किसी पे है तो पूर्ण संख्या में तो 0 होता है, तो ये क्या है? बहुपद है। हम बात करें कि भाई बताओ x पे पावर माइनस 1 प्लस 5, अब बताओ, अब पावर कौन सी आ गया? माइनस। और माइनस आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या माइनस नहीं, पूर्ण संख्या सिर्फ धनात्मक होते हैं। तो देखिए माइनस आ गया पावर, तो क्या ये बहुपद होगा? तो आप बोलिएगा नहीं होगा सर। क्या होगा? नहीं होगा। हम आपको और बताते हैं, आपको सिर्फ सीखना है। हम लिखें रूट x प्लस 5, बोलिए इस रूट का पावर में वैल्यू कितना होता है? रूट जो किसी पे रूट लगा है तो उसको पावर में यदि हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे x पे पावर 1/2 अब प्लस 5। तो आप जानते हैं कि 1/2 पूर्ण संख्या में दिखाई देगा, तो आप बोलिएगा नहीं देगा सर, तो क्या होगा? ये बहुपद होगा, तो बोलिएगा नहीं होगा। हम इसी को ऐसे लिखते हैं, इस पे स्क्वायर चढ़ा दें, तो अब बताइए कि x पे पावर कितना है? 2 है। और हमको किस पे पावर देखना है? चर पे पावर देखना है, पूर्ण संख्या। किस पे देखना भैया? चर पे पावर देखना है, पूर्ण संख्या। तो चर पे पावर तो पूर्ण संख्या 2 है। अब किस पे नहीं देखना है? और चर पे पावर नहीं देखना है, वो चर पे पावर नहीं देखना है, वो चर पे पावर कुछ भी रहे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है? चर से। बहुपद बनाने के लिए किससे मतलब है?
चर पे घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अब यहाँ तो x पे पावर 2 है और 2 पूर्ण संख्या है, क्या रूट जो 5 है इसका पावर से हमको कोई मतलब है, तो बोलिएगा नहीं है सर। इसीलिए ये क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। हम बात करें बड़ा सा लेते हैं x 7y प्लस 5। आप इसमें बताइए कि x पे पावर कितना है, तो x पे पावर 2 है, y पे पावर 1 है। क्या है, y पे पावर 1 है। तो ये क्या है, बहुपद है या नहीं है, तो आप बोलिएगा सर पूर्ण संख्या पावर है चर पे, तो ये क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। हम बात करें 4x पे पावर 5 माइनस 4 बटे x पे पावर 2 बराबर, बराबर नहीं, कुछ बराबर ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बताइए x पे पावर तो 5 है, x पे पावर क्या है, 5 है, मतलब यहाँ x पे पावर 2 भी दिख रहा है, और 2 किस रूप में दिख रहा है, बटे के रूप में दिख रहा है। और आपको हम बताए थे भैया एगो फार्मूला होता है, x पे पावर यदि 1 बटे x रहे तो उस पावर के रूप में यदि उसको ऊपर जाके लिखेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस के रूप में। इसी पावर को हम यदि ऊपर ले जाते हैं तो देखिएगा x पे पावर 5 माइनस 4, x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 पावर। तो कोई भी चर संख्या यदि बटे में हो जाए तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका जो घात होगा ना वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। और बहुपद कहता है कि माइनस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण संख्या केवल चाहिए। तो ई होगा, तो आप बोलिएगा नहीं होगा। ऐसे और एक उदाहरण लेते हैं, 1 बटे x, क्या ये बहुपद है, बहुपद है, तो बोलिएगा नहीं सर, क्योंकि इसको लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और क्या आया पावर माइनस, तो ये बहुपद नहीं होगा। हम बात करें x क्या बहुपद है, तो बोलिएगा x जो है सर बहुपद है, क्योंकि इस पे पावर 1 है। समझ रहे मेरा बात, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना है कि चर पे पावर हमेशा क्या होना चाहिए, बहुपद होने के लिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यदि पूर्ण संख्या घात के रूप में है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद होगा, नहीं है तो बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। चलिए आगे आगे हम बात करें तो आपको पता है क्या, तो हम कहें कि बहुपद 2 तरह के होते हैं मुख्य रूप से, एक घात के आधार पर इसको बांट सकते हैं, एक पद के आधार पर बांट सकते हैं। देखिए घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर, तो घात के आधार पे क्या होता है, तो हम कहें कि यदि x पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 यदि किसी का पावर रहे, किसी का घात यदि 1 रहे चर पे, तो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ऐसे बात करें x प्लस 4, x पे पावर कितना है, चर है, चर पे पावर 1 दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद। हम तीसरा नंबर बात करें x पे y ले लेते हैं, x आप बोलिएगा तो x खाली ले रहे हैं, y माइनस z माइनस हम ले लिए 5x, z माइनस 5x। अब देखिए दोनों पे पावर कितना है, ई z चर है और चर पे भी, यहाँ पे भी पावर 1 और यहाँ पे भी पावर 1, तो ये भी कैसा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या सीखे कि रैखिक बहुपद में चर पे घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या कह देंगे, रैखिक बहुपद कह देंगे। कुछ भी ले लीजिए। दूसरा हम बात करें द्विघातीय बहुपद। देखिए द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद होता है क्या, जिस पे घात 2 हो, क्या हो, 2 हो। देखिए हम कहें एक्स स्क्वायर, इस पे घात कितना भैया, कहिएगा 2 है। हम यहाँ पे बात करें x पे 2 माइनस 4, x पे स्क्वायर 2 माइनस 4, तो ये भी क्या है, पावर 2 है, तो द्विघातीय बहुपद हो गया।
इसमें बात करते हैं तो द्विघातीय हो गया, इसमें बात करते हैं तो ये भी क्या हुआ, द्विघातीय बहुपद हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर है त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अब देखिए त्रिघातीय बहुपद में घात कितना होगा, चर पे 3 घात हो, क्या हो, 3 घात हो। जैसे x पे पावर 3, इस पे हम अलग अलग उदाहरण देते हैं। 3x पे पावर 3 माइनस 4x अब प्लस 5, इस पे कितना घात दिख रहा है भैया, 3 दिख रहा है, तो इस पे भी 3 दिख रहा है, तो ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। अब देखिए हम बात करते हैं, इसका टाइप नंबर 2 है। अब देखिए पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला लिखेंगे एक पदी या एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक बहुपदीय बहुपद। एक पदी का मतलब क्या हुआ कि पद का मतलब बीच में प्लस माइनस हो, प्लस और माइनस हो, गुना भाग होगा तो पद नहीं होगा, बीच में गुना भाग होगा तो पद नहीं होगा। पद होने के लिए, अलग अलग पद होने के लिए जोड़ और घटाव का चिन्ह होना अति आवश्यक है। देखिए हम आपको सिखाते हैं, x इस पे किच्छो है, कुछ है रे, नहीं है भैया, तो ये एक पदी बहुपद हुआ। हम बात करें y, इस पे कोई पद है, नहीं है, तो एक पदी बहुपद हुआ। आप कहिएगा सर ई 5, आप कहिएगा 5 क्या है, एक पदी है, तो भैया हाँ यह भी एक पदी बहुपद है। बोलिएगा इसमें चर तो नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो अपने मन से लगा सकते हो भाई, x पे पावर 0 और किसी भी पे पावर यदि 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, और इसको जब आप गुना कीजिएगा इसका वैल्यू कितना आएगा 1, और 1 गुना 5 तो कितना आया 5। तो आप इस तरह यदि लिखा हुआ मिले तो आप कहिएगा एक पदी बहुपद है। ठीक है, हम बात करें क्या 10 एक पदी बहुपद है, तो आप बोलिएगा हाँ सर है, क्योंकि आप सिखाएं कि इसमें गुना कर देते हैं x पे पावर 0 से, तो क्या होगा x पे पावर 0 का वैल्यू 1, और 1 गुना 10 तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए भाई अब दूसरा द्विपदी, द्विपदीय बहुपद, बहुपद। देखिए द्विपदीय बहुपद का मतलब इस पे क्या हो, 2 पद हो, इससे घात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ घात से इस तीनों में मतलब था, इसमें घात भी रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसी पे आप देखिए एक पदी में भी ई लिख सकते हैं, x पे पावर 5, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं क्योंकि ये एक पद है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं x पे पावर 2 अब प्लस 4, तो हमें घात से यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पद चाहिए, तो ई वाला एगो पद, ई वाला एगो पद, तो टोटल कितना पद भैया 2 पद। हम बात करें 3x पे पावर 3x स्क्वायर अब माइनस ले ले 7, तो आप बताइए इस पे भी एगो पद एगो पद, तो केगो पद 2 गो पद। हम कहें इस पे घात का कोई फर्क पड़ेगा पद वालों में, तो कहिएगा नहीं पड़ेगा, जितना मन है उतना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हम बात करें त्रिपदीय, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद देखिए 3 गो पद होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3 गो पद होना चाहिए। जैसे हम एक के उदाहरण आपको देंगे क्योंकि जगह का थोड़ा कमी है। आप यहाँ पे y z जो मन में आता भैया आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एगो पद 2 गो पद 3 गो पद, इस तरह आप काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया त्रिपदीय बहुपद। अब देखिए एक पदी में लोचा है, कहेगा 5 बताओ कैसा बहुपद है, तो आप कहिएगा एक पदीय है। क्यों भैया, इसमें गुना कर देंगे x पे पावर 0 से, तो इसका वैल्यू 1 आएगा, x से इसको गुना करेंगे तो एक पदीय बहुपद हो जाएगा। चलिए और 2-4 बात है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं
दो बात इसमें बोला गया है। एक है आपका, अब पूछेगा कि बहुपद में घातों की संख्या बताइए। क्या पूछेगा? घातों की संख्या, घातों की संख्या। आप जानते हैं घातों की संख्या कैसे बताएंगे? तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, x पे पावर 3 और 2x पे स्क्वायर और प्लस 5 ले लिए। अब इसमें कहेगा कि घात कितना है, घातों की संख्या बताइए, ई वाला में हमको बताइए। तब आप तो कहिएगा कि घात का संख्या कितना होगा, जिस बहुपद में सबसे बड़ा घात होगा वही उसका घातों की संख्या होगा। इसमें 2 बड़ा कि 3 बड़ा? घात सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो घातों की संख्या मेरा इसका कितना हो जाएगा? घातों की संख्या कितना हो जाएगा भैया? 3 नहीं, घातों की संख्या 3 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा घात को ही घातों की संख्या माना जाता है। अब इसी में पूछेगा आपको सवाल कि बताओ पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो आप इसमें कौन कर लीजिए, एगो पद, दूगो पद, 3 गो पद, तो पदों की भी संख्या कितना? 3। इसी में आपको पूछेगा कि बताओ द्विघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है कि रैखिक बहुपद है? तो आप बोलिएगा कि घातों की संख्या यदि 3 आ रहा है तो ये क्या होगा? ये वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद है। क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। तो इसी से आपका 3 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरा बात करते हैं भाई। ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम यहाँ पे 4 लिख दें, 5 लिख देते हैं, 4 हटाइए 5। अब आपको पूछेगा घातों की संख्या कितना होगा, तो आप इस पे क्या बोलिएगा कि सर सबसे बड़ा 5 है, 5 होगा। पदों की संख्या पूछेगा भैया, तो 1 2 3, तो 3 हो गया। अब कहेगा त्रिघातीय बहुपद है ये, तो कहिएगा कि त्रिघातीय नहीं है, ये पंचघातीय है। क्या है? पंचघातीय है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए हम लोग आगे आप चलते हैं। देखिए अब आपसे पूछेगा कि बताओ भाई, घातों की संख्या तो बता दिया, पदों की भी संख्या बता दिया। अब आपको बताना है शून्यक क्या होता है। शून्यक क्या होता है, ये तो बात कर दीजिए। तो शून्यक का मतलब समझिएगा कि शून्यक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इसमें झोल झाल करके आपको समझाया गया है, जो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए हम आपको समझाते हैं, x प्लस 2, ठीक है। अब ई नहीं कीजिएगा कि x का वैल्यू निकालने के लिए अब बराबर लगा के 0 लगा दीजिएगा, क्योंकि बराबर जैसे पड़ गया तो बहुपद नहीं रहा भैया, ये आपका बन जाएगा समीकरण। ठीक है, तो बहुपद में बराबर 0 नहीं लगाया जाता है, इसीलिए बहुपद है, इसमें बराबर लगा के 0 मार दीजिए उधर, तो ये क्या बन जाएगा? समीकरण। क्योंकि आपको समीकरण पढ़ना अभी नहीं है, तो आपको बहुपद। तो आप यहाँ पे दिमाग लगाइए कि x का वैल्यू हमको पता करना है, मतलब इस बहुपद का शून्यक पता करना है। तो आपको पता है कि इसका शून्यक क्या होगा, बताइए। नहीं है पता, सीखिए। x का कैसा वैल्यू रखेंगे, सुनिएगा, x का कैसा वैल्यू रखेंगे जो कि मान कितना आ जाए, इस बहुपद का 0 आ जाए। इस x का कौन सा मान रखेंगे जो कि इस बहुपद का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो आप जानते हैं x का वैल्यू यदि -2 रख दे सर, ई +2 है, तो -2 और +2 घट के क्या देगा आपको आंसर, 0। तो आप कह सकते हैं इसका शून्य, इस बहुपद का शून्य क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं x + 2 का शून्य क्या होगा, शून्य क्या होगा, इस शून्य नहीं, जो किया इसको 0 लाया, x का वैल्यू को ही शून्य करते, तो कितना होगा भैया, -2। मेरा बात बूझे।